दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों को सादर प्रणाम। मैं हूं आनंद कुमार और मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, आज हम बातचीत करेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यों का ब्यौरा। मोदी है तो मुमकिन है, 9 साल बेमिसाल। और आप देखते रहिए मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं। गरीबों और वंचितों का सम्मान। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.76 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया। कोविड-19 के दौरान महिलाओं को 20 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण मकान बने। सौभाग्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य को 100% प्राप्त करते हुए सभी 2.88 करोड़ घरों की विद्युत एलएमकृत किया जा चुका है। 28 मई 2023 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8.88 करोड़ नल से जल कनेक्शन, यह कुल लक्ष्य का 62.30% है। वर्तमान में केंद्र सरकार के 60% मंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। इन समुदायों को सशक्त करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 7.351 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 42.2 लाख स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत 6.0672 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया गया। पिछले 9 वर्षों में कृषि का बजट 5.6 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। वर्ष 2021 से 26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 93.068 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। किसानों को मूल्यों को उतार चढ़ाव में सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि। दालों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 7.350% की वृद्धि। वर्ष 2021-22 और 22-23 की अवधि में कुल उर्वरक अनुदान में 50% की वृद्धि की गई है। इसी तरह मित्रों, लगभग 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किए गए और ई-नैम के साथ 1260 मंडियों को जोड़ा गया है। पिछले 9 वर्षों में गैर बासमती चावल के निर्यात में 110% की वृद्धि हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 करोड़ किसानों को 4.7 लाख करोड़ का ऋण जारी किया गया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1.32 लाख करोड़ वितरित किए गए हैं। नारी शक्ति के लिए नई गति। वेतन सहित मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। पीएम मातृवंदना योजना के अंतर्गत 3.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को 6,000 का भुगतान किया गया। सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान की गई। NFHS 5 के अनुसार भारत में पहली बार 1020 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष का लिंगानुपात हो गया। मृदा ऋण लाभार्थियों में 27 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत अब तक महिला लाभार्थियों की कुल संख्या 27.25 करोड़ है। जन औषधि केंद्रों पर 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड 1 रुपए की दर से उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह स्कूलों में लड़कियों के लिए 9.52 लाख अलग से शौचालयों का निर्माण किया गया है। भारत के अमृत पीढ़ी को सशक्त करना। स्टार्टअप की संख्या में 100 गुना की वृद्धि हुई। वर्ष 2017 से 21 में टेक स्टार्टअप्स के द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। लगभग 4 दशकों के बाद एक क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति देश में लाई गई है। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड और विकसित किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IIM और IIT की स्थापना की गई है। मान्यता प्राप्त भारतीय स्टार्टअप की कुल संख्या 84,012 है। भारत में अब 115 यूनिकॉर्न
कार्यरत हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अंतर्गत टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कोर समूह में 98 खिलाड़ियों और टॉप्स विकास समूह में 182 खिलाड़ियों को सहायता दी जा चुकी है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ओलंपिक में 7 पदक और पैरालंपिक में 19 पदक। खेल इंडिया ने पूरे देश के खेलों को एक जन अभियान के रूप में परिवर्तित किया है और देश में एक नई खेल संस्कृति का विकास किया है। मध्यम वर्ग के जीवन में सुगमता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस 9 साल के कार्यकाल में जो मध्यम वर्ग है उनके लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। आइए हम जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आईटी रिटर्न भरने वालों की संख्या 3.35 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.85 करोड़ हो गई है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत उमंग ऐप के माध्यम से 21,910 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। 16 करोड़ से अधिक डिजी लॉकर यूजर्स हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी 2014 में 5 शहरों तक थी, जो वर्ष 2023 से बढ़कर 20 शहरों में हो गई है। देश भर में 2,435 इलेक्ट्रिक बसें आवागमन में है। इंटरनेट डाटा की लागत में 97% की कटौती। प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2.86 करोड़ बिजली कनेक्शन, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 49.03 करोड़ बैंक खाते सक्रिय किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में स्वास्थ्य को लेकर इस देश में व्यापक कार्य किए गए हैं। सभी के लिए सस्ती पहुंच के भीतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है। भारत में 1.59 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना की गई है। पिछले 9 वर्षों में 15 नए एम्स, 225 मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 9,304 से अधिक जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अमृत फार्मेसी में सस्ती दवाएं खरीदी है। कोविड-19 से लड़ने के लिए पीपीई किट का उत्पादन 0 से बढ़कर 20 लाख किट प्रतिदिन हो गया है। देश में 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्रों को संयुक्ति दी गई है। पीएम केयर फंड के माध्यम से लगभग 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर अस्पतालों को प्रदान किए गए हैं। बीमारियों से बचाव के लिए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 5.65 करोड़ से अधिक गर्भवती माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया गया है। राष्ट्र प्रथम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं और यह कार्य तभी है जब मोदी है तो मुमकिन है। आइए जानते हैं। 2016 के बाद से जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्व के बाहर आतंकवाद के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। आत्मनिर्भर डिफेंस के तहत पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि देखी गई है। स्वचालित मार्गों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 2023-24 के बजट में रक्षा के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 75% घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह 2021-22 से 2025-26 तक रक्षा स्टार्टअप के लिए लगभग 500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत 100 से अधिक देशों में 29.9 करोड़ से अधिक कोविड-19 का टीका भारत के द्वारा प्रदान किया गया है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। हमारा देश भारत वैश्विक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में है। वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में हो गई है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का परिचय एक राष्ट्र एक कर, जिसमें 17 प्रमुख कर और 13 उपकर समाहित है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ हो गया, जो जीएसटी के रोल आउट के बाद से अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है। यूपीआई देश में सबसे एकल खुदरा भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है।
वैश्विक महाशक्ति कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था के संरक्षण के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत पैकेज जारी किया है। वर्ष 2007 से 14 की अवधि में कुल एफडीआई प्रवाह 21 लाख करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2014 से 22 में 96% की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2021-22 में एफडीआई प्रवाह 6.78 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत का कृषि निर्यात ऐतिहासिक 50 अरब न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। व्यापार करने में अब भारत में बहुत सुगमता है। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2014 में 142वें स्थान पर थी, जो 2019 में 83वें स्थान पर पहुंच गया है। श्रम कल्याण प्रोत्साहन देने हो तो 4 नई श्रम योजनाओं को लागू किया गया है। 2021-22 में 1.67 लाख नई कंपनियों ने पंजीकरण कराया, जो अब तक का सबसे सर्वाधिक है। नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इसी तरह 2014 के बाद माननीय मोदी जी की सरकार में 1500 से अधिक ऐसे केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया गया जो निरर्थक या कालग्रस्त थे। कंपनी नियमन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की संख्या 2014 में 14 थी, जो घटकर 2022 में 3 हो गई है। घरेलू कंपनियों में प्रत्यक्ष कर को 30% से घटाकर कुल 25.17% कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त नए स्टार्टअप्स में प्रति वर्ष 19 गुना वृद्धि। यूनिकॉर्न की संख्या 2023 से बढ़कर 115 हो गई, जो कि 2014 में मात्र 4 थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की गति और मानक। 2014 के बाद से सड़क परिवहन और राजमार्ग बजट में 500% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण सड़क संपर्क 99% कवरेज तक पहुंच गया है। 2014 में अब तक 3.28 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। मोदी सरकार ने 35 केंद्रीय सरकारी विभागों को जोड़ने वाला मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए पीएम गति शक्ति मिशन शुरू किया है। राजमार्ग निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। मेट्रो कनेक्टिविटी की लंबाई 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 860 किलोमीटर हो गई है। इसी तरह 400 विश्व स्तरीय वंदे मातरम ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। 15 ट्रेनें पहले ही चल रही हैं। 2014 से अब तक 74 हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए लगभग 5.48 लाख करोड़ की राशि अनुमानित लागत वाली 800 से अधिक परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 96,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1380 किलोमीटर है। इसे फरवरी 2023 से अधिक रूप से आरंभ कर दिया गया है। भारत का स्थायी तकनीकी कौशल। भारत ने इसरो द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करके एक अटूट विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2022 में विश्व के रियल टाइम पेमेंट का 46% भारत से था। मार्च 2023 में मासिक यूपीआई लेन देन की संख्या 868 करोड़ तक पहुंच गई है। 135.2 करोड़ से अधिक भारतीयों ने आधार प्रणाली में अपना पंजीयन कराया। जनधन बैंक खातों और मोबाइल फोन के साथ आधार कार्ड ने गरीबों के बैंक खातों को कल्याणकारी सब्सिडी के प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण में मदद की है। 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने इंटरनेट उपयोक्ताओं की संख्या दोगुने से अधिक दर्ज की गई है। 70 करोड़ भारतीय रुपे कार्ड के जरिए भारत में पहले ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 4.38 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र हुआ है। पूर्वोत्तर विकास का इंजन।
2022-23 के बजट में पूर्वोत्तर के लिए 2025-26 तक 6,600 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन की घोषणा की गई। 2000 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। एएफएसपीए क्षेत्रों में 75% की कमी। क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए त्रिपुरा शांति समझौता, बोडो शांति समझौता आदि जैसे शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2014 से उग्रवाद की घटनाओं में 76% की कमी। पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र में 8 नए हवाई अड्डे बनाए गए, जिसमें अब परिचालन हवाई अड्डों का कुल संख्या 17 हो गई है। ब्रॉडगेज रेल द्वारा 3 राज्यों की राजधानियों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। एम्स गुवाहाटी सहित 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। असम में 14 अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क होगा, जिनमें से 7 का उद्घाटन किया जा चुका है। 146.6 किलोमीटर की लड़ाई वाली 121 सुरंगें निर्माणाधीन है और 18.6 किलोमीटर की लंबाई वाली 25 सुरंगों में आवागमन हो रहा है। जय श्री राम, हमारी सांस्कृतिक विरासत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का शिलान्यास 2022 में किया गया था, जिसके भव्य निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है, जो कि बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समुदाय के योगदान को अमर करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्माणाधीन है। 207.30 करोड़ के परिव्यय के साथ केदारनाथ धाम के लिए पुनर्विकास परियोजना और सोमनाथ मंदिर के लिए 3.5 करोड़ की पूरा निर्माण परियोजना, श्री काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार और श्री उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर का पुनरुद्धार किया गया। 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किया जाएगा। 2022 में कर्तव्य पथ के उद्घाटन के साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2014 के बाद से 231 चोरी की गई कलाकृतियों को वापस लाया गया है। 1947 और 2014 के बीच सिर्फ 13 ऐसी कलाकृतियों को वापस लाया गया था। पर्यटन स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने के लिए 31 राज्यों में 500 से ज्यादा गंतव्य थीम आधारित सर्किट रूप में पहचाना गया। प्रोपोलिंग लाइफ, पर्यावरण और स्थिरता। पिछले 9 वर्षों में सौर ऊर्जा की स्थापना क्षमता 23 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। भारत के पास दुनिया का चौथी सबसे बड़ी स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत कृषि पंपों को सोलराइज करके 35 लाख से अधिक किसानों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान के भादला में 2200 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क आरंभ किया गया है। ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए उजाला योजना के अंतर्गत 36.8 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए। स्वच्छ गंगा के स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 में नमामि गंगे अभियान आरंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 35.415 करोड़ की 424 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 243 परियोजनाओं को पूरा कर आरंभ किया गया है। दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल वन्य जीव ट्रांसलोकेशन परियोजना प्रोजेक्ट चीता लॉन्च की गई और सफलतापूर्वक निष्पादित हुई। बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन में सहायता करने के लिए 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक मिशन लाइफ जीवन शैली के लिए पर्यावरण की घोषणा की गई है।
तो प्यारे देशवासियों, ये थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के 9 सालों का कार्यकाल का पूरा ब्यौरा। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, 9 साल बेमिसाल। आप इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं और इस अभियान से जुड़ने के लिए आप 9090902024 में आप मिस कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी से निवेदन कि देश हित में, जनहित में केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के इन कार्यों को आप जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।